सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग देखी थी और आज की इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये मेरे 2 ब्लाउज है, तो 2 ब्लाउज को मैं एक ही साथ काटना बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको साइड में रख लेता हूँ और यहाँ पे मैंने दोनों का अस्तर ले लिया है। ये 80 सेंटीमीटर मेरा अस्तर है और दोनों भी हम प्रेस करके ले लिए हैं और एक के ऊपर एक हमें बराबर से बिछा देना है। इसके लिए मेजरमेंट में ले रहा हूँ, वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही है फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे, ये बराबर रखने के बाद सबसे पहले हम स्लीव्स को काटेंगे। तो स्लीव्स काटने के लिए हमें डबल फोल्ड यानी बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इस तरह 2 फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं, काट के नीचे आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हमने सीधा एक लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे मेरा 3.5 इंच का स्लीव्स है फ्रेंड्स। तो 3.5 इंच का मैं यहाँ पे 4 में 1 पॉइंट का यूज करूंगा, यानी आधा में 1 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ दोनों तरफ दबने के लिए। तो अगर आप ज्यादा दबाते हो तो यहाँ पे 1.25 इंच भी दबा सकते हो, यानी दोनों का मार्जिन मिला के 1.25 इंच भी दे सकते हो। अब ये दूसरा निशान मैं यहाँ पे 2 इंच पे लगा लेता हूँ और इन दोनों निशानों को सबसे पहले हम खींच लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने खींच लिया है। अब ऊपर वाले निशान को हमें आधा इंच इस तरह से डाउन कर लेना है। डाउन कर लेने के बाद में फ्रेंड्स हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। आर्म होल यहाँ पे हमारा 15.25 इंच है, तो 15.25 का ठीक आधा ले लेंगे, यानी 15.25 का ठीक आधा होता है 7.5 में 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह से बढ़ाना नहीं है, जितना बॉडी का है उतना ही यहाँ पे फिक्स लेंगे, क्योंकि अब जब राउंड बनाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 1.25 इंच ये ढीला हो जाता है, इसलिए हमें फिक्स लेना पड़ता है। तो अब देखेंगे, अब मोहरी नापेंगे। तो मोहरी हमारा 12.25 इंच है, तो 6 में 1 पॉइंट आता है, लेकिन हमें इसमें लूज कर देना है, यानी 3.5 इंच का स्लीव्स थोड़ा सा लूज रहता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे मैं 1.25 इंच के करीब इसमें लूज कर दे रहा हूँ। तो अब देखेंगे, अब मार्जिन यहाँ पे लगा लेंगे। तो मार्जिन में यहाँ पे 1 इंच का दे रहा हूँ, यानी 1.25 इंच पट्टी की जितना दे रहा हूँ। आप अगर चाहिए तो ज़्यादा भी दे सकते हो। तो अब देखिए, इसको इस तरह से स्लीव्स की हमें शेप दे देनी है, बिल्कुल उतली। ये देखिए, यहाँ पे हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब हम इसको काट सकते हैं। काट लेने के बाद इस तरह से हम आगे से भी काट लेते हैं और अब यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। ये देखिए, मिडल पे भी हमने कट्स लगा दिया है। अब दोनों स्लीव्स को हमें खोल लेना है। खोलने के बाद में हम फ्रंट के लिए गहराई दे देंगे। ये गहराई 1.25 इंच हम गहरा करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से 1.25 इंच गहरा करते हुए बिल्कुल अच्छे से हमें शेप से काटना है। तो यहाँ पे हमने काट दिया है और यहाँ पे भी कट्स लगा दिया। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हो तो सबसे पहले आपको जितना मार्जिन लगता है ना, यानी दोनों तरफ आपने जितना बढ़ाया है उसको हम पहले से यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप पहले से लगा लीजिए ताकि आपको सिलाई आपकी सही आ जाती है इसमें। ये देखिए, इस तरह से दोनों भी स्लीव में हमें लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों भी स्लीव्स को काट लिया है। इसको मैं साइड में अभी रखूंगा। अब हम बैक पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए आपको बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है। और देखिए, सबसे पहले तो हमें इसको भी हमें नीचे से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ हमारा है 14 इंच, तो हमें यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग कर लेना है, यानी हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं नीचे ऊपर सिलाई के लिए। तो अब दूसरा निशान मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगा लेता हूँ और इन दोनों निशानों को हम सीधा खींच लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं चेस्ट नापने की बारी। पीछे का पल्ला हमेशा अपर चेस्ट के काटा जाता है। तो यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा 34.5 इंच है, तो उसका ठीक आधा आता है 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। यहाँ पे हमें नेक डेप्थ 10 इंच रखना है फ्रेंड्स। तो 10 इंच रखेंगे तो यहाँ पे हम एक आधा सूत यहाँ पे टाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक सूत मैंने यहाँ पे टाइट कर दिया है अपर चेस्ट से। ये आपका टाइट नहीं होगा फ्रेंड्स, आप जब सामने का पार्ट काटेंगे तो उसमें हमारा पप अच्छे से बनेगा, तभी यहाँ पे बराबर बैठेगा, यानी ये टाइट नहीं होगा। तो 10 इंच गला है, तो 10.5 इंच में मार्किंग लगा लिया है हमने और इसको भी हम इस तरह से खींच लेंगे। यहाँ पे मैं दोनों को भी मटका गले से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे 3.25 इंच ले लेता हूँ फ्रेंड्स और ऊपर हम शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर हमारा बॉडी का शोल्डर आता है 14.5 इंच। 14.5 इंच आता है, उसका ठीक आधा आता है 7.25 इंच। लेकिन 10 इंच हमारा जब गला ओपन होता है पीछे से, तो उसमें हम 2 इंच माइनस कर देते हैं, यानी हमारा शोल्डर आएगा 5.25 इंच। तो 5.25 इंच में शोल्डर का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 इंच का
नेक शोल्डर का विड्थ दे रहा हूँ। तो ये 5.25 इंच है, तो नीचे भी 5.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और आधा इंच बाहर की तरफ कर लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रेस लगा लेंगे। अब हम कमर की बारी आती है, तो कमर हमारा 3.5 इंच है, तो 7.5 में एक पॉइंट आ जाता है, ये कमर का चौथा पार्ट। लेकिन इसमें हमें प्लेट्स देनी है, इसलिए 1 इंच और बढ़ा देते हैं और दोनों निशानों को इस तरह से सीधा मिला लेंगे। और मार्जिन मैंने ये पट्टी की जितना मार्जिन लगा लिया है और ये देखिए हमारा मार्जिन हो गया। अब बारी आती है आर्म होल नापने की। आर्म होल को आप किस तरह से नापोगे? सबसे पहले फ्रेंच कर्व की मदद से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे गोलाई कर लेंगे हम और अब हम इसको नापेंगे। ये हमारा बॉडी का आता है 15.25 इंच, यानी 7.5 में एक पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट का लूज देना पड़ेगा, यानी 2 पॉइंट का भी दे सकते हो, यानी 8 इंच में एक पॉइंट कम यहाँ पे आना चाहिए हमारा। तो इसको नापोगे आप, ये देखिए ऊपर से भी हमें छोड़ के नाप रहा हूँ और आगे से भी छोड़ के नाप रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से नापेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स। ये 8 इंच आ रहा है, यानी 3 पॉइंट लूज हो गया, तो 3 पॉइंट चलता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। तो अब हम मैं यहाँ पे मटके गले की शेप बना दूंगा। मटका गला बनाने के लिए फ्रेंच कर्व को आप इस तरह से रखेंगे और ये देखिए ये हमारा इस तरह से आएगा कुछ, और यहाँ पे हम कर्व ले लेंगे अंदर की तरफ, थोड़ा सा कर्व करते हुए। मटका गला कुछ इस तरह से रहता है फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारा मटका गला बन के रेडी है। अब इस बैक पार्ट को हम काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट को काट लेने के बाद हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे और शोल्डर का भी हम कट्स लगा देंगे। अब चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हम कपड़े पे नहीं काटेंगे, उसके लिए हम पेपर का यूज करेंगे फ्रेंड्स। प्रिंस कट में हमेशा पेपर का यूज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पेपर को ले लिया है। तो सबसे पहले तो हम हुकाई के लिए पट्टी बना लेंगे, मार्जिन को एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। हुकाई पट्टी के लिए आप जितना दबाओगे उतना ही आपको यहाँ पे रखना है, अन्यथा आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अगर आप मार्जिन जितना देते हो उतना सही से हमें दबाना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं देंगे हम, कम भी नहीं देंगे। जितना आप दबाते हैं उतना ही हम मार्जिन लगाएंगे हुक पट्टी के लिए। और सबसे पहले नीचे से आधा इंच ऊपर से हम एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमारा पफ बनाने के लिए रहता है, प्रिंसेस कट में थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए हमें आधा इंच बढ़ा के काटना पड़ता है फ्रंट पार्ट। तो अब देखिए, अब सामने का गला हमारा 6 इंच है, सामने का 6 इंच गला है, तो पीछे का 10 इंच गला है। तो यानी हमें थोड़ा सा सामने का शोल्डर, ये देखिए यहाँ पे करेक्शन में किस तरह से कर रहा हूँ, आगे वाला पल्ला थोड़ा सा हम ढीला काटेंगे, इसलिए 1 पॉइंट का मैं पीछे ले रहा हूँ इस बैक पार्ट को। ये देखिए हुकाई पट्टी को छोड़ के मैंने एक पॉइंट और छोड़ दिया है, यानी कहने का मतलब आगे वाला पार्ट हम थोड़ा सा लूज बना रहे हैं। और अब यहाँ से हम आर्म होल तक बिल्कुल सीधा छाप लेंगे। ये देखिए मैं पेन से यहाँ पे निशान लगा के बता रहा हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निशान लगाने के बाद बैक पार्ट को हम साइड में रख देंगे। अब हम गला बना लेते हैं। तो गला 6 इंच है, तो 6.5 इंच पे मैं निशान लगा लेता हूँ इस तरह से। देखिए गले का विड्थ यहाँ पे मैं 3 इंच दे रहा हूँ, 3.25 इंच दे देंगे हम। 3 इंच काफ़ी ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। अगर आप ब्रॉड पहनते हो तो आप 3 इंच भी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से कर लेने के बाद मैं यहाँ पे यू गले का शेप दे दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने गले का शेप दे दिया है। अब हम ब्रेस्ट पॉइंट को नापेंगे, बस्ट पॉइंट को नापेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच पे आता है, तो हम 10 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर दबेगा इसलिए, और इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे आता है गणित का। गणित हम ये लेंगे 35 इंच हमारा यहाँ पे फुल बस्ट है, तो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा 3.5 आता है, तो 3.5 को हमें यहाँ पे रख लेना है। ये 10वां हिस्सा गणित का, उसका भी एक स्टेप रहता है फ्रेंड्स। 32 से लेकर 36 तक हमारा ये 10वां हिस्सा काम करता है। उसके ज़्यादा और उससे कम में हमें नाप चेंज करना पड़ता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये देखिए 3.5 इंच पे निशान लगा लिया ऊपर का, तो नीचे वाला निशान हम आधा इंच कम यानी 3 इंच पे लगा लेते हैं। ये देखिए, और इन दोनों निशानों को बिल्कुल इस तरह से यहाँ तक हम खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पे पफ बनाने के लिए हमें 3.25 इंच, यहाँ पे देखिए मैंने 3.25 इंच पे एक निशान लगा ले रहा हूँ पहले, और इसको थोड़ा सा हम तिरछा का इस तरह से क्रेज कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3.25 इंच, नीचे 3.25 इंच, और इधर से मैं 3.25 इंच, कुछ इस तरह से आ जाता है। और इसको हम बिल्कुल इस तरह से कर लेते हैं।
मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसको फ्रेंच कर्व से आप इस तरह से मिला देंगे और इधर जो है बना हुआ हमारे, इसको यहाँ पे गोलाई कर लेंगे। ये गोलाई हमारा बिल्कुल ये पॉइंट पे आना चाहिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से शेप दे देने के बाद ये आर्म होल हमें मिला देना है। ये हम यहाँ से हम 4.5 इंच 5 इंच पे ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 इंच पे ले रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से इसको हमने मिला दिया। तो ये यहाँ पे हमारा शेप बन गया। अब लेकिन हमें यहाँ पे फुल बस्ट नापना है। फुल बस्ट का चौथा पार्ट आता है पौने 9 इंच, यानी 35 इंच का 5.25 इंच आ जाता है। लेकिन इसमें हमें 0.25 इंच लूज कर देंगे, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में हमने टाइट किया था, इसके लिए 0.25 इंच लूज कर देने के बाद में फ्रेंड्स अब ये गैप को हमें छोड़ देना है। तो अब इसको नापेंगे हम। तो ये देखिए 3 इंच आ रहा है ये हमारा। तो हमें यहाँ पे कमर का चौथा पार्ट लेना है। तो कमर का चौथा पार्ट आता है 7.5 में 1 पॉइंट। तो 7.5 में 1 पॉइंट को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे हम ये 3 इंच माइनस कर देंगे इधर का। तो ये हमारा लाइन कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा कर लेने के बाद ये देखिए इस तरह से हम लाइन लगा लेंगे इस तरह से, और मार्जिन को भी हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.25 इंच के करीब ये हमारा गैप हो रहा है। तो इसको हम किस तरह से कवर करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। तो ये इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए इसको फ्रेंच कर्व की मदद से बिल्कुल आसानी से हम मिला देते हैं। ये देखिए ये हमने गहराई कर दिया है। अब ये जो 0.25 इंच के करीब हमारा यहाँ पे लूज हो रहा है आर्म होल, उसको हम कवर करने के लिए यहाँ पे बगल में थोड़ा सा इस तरह से हम डॉट के जैसा हम मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे भी हमारा ये आर्म होल का ये आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ये डॉट जो लगेगा ये हम काट देंगे। तो सबसे पहले अब इतना मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इस लाइन को यहाँ तक नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें उतना ही लेना है, 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और ये निशान हम इस तरह से लगा लेते हैं। एक पार्ट आप कोई सा भी उठा लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से आने के बाद अब ये हमारा निशान इस तरह से लग जाता है। तो ये वाला निशान और ये वाला निशान हम इस तरह से खींच देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंस कट बना रहे हैं। ये तो हमारा प्रिंस कट के लिए हुकाई पट्टी थोड़ा लंबा बन जाता है। इसको कम करने के लिए आप चाहे तो इस तरह से कम कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से हम बराबर रखेंगे, यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट जुटेगा। तो यहाँ पे हम कम रखते हुए आगे से कम कर सकते हैं इस तरह से। अन्यथा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डॉट लगा सकते हैं। ये डॉट लगाना भी बिल्कुल सफिशिएंट रहता है। डॉट हम किस तरह से लगाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे आधा इंच हमारी पट्टी कम हो जाएगा। जितना हमने आधा इंच बढ़ाया था ना, तो वो हमारा इसमें डॉट में कवर हो जाता है। तो आप दोनों भी किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब फिलहाल मैं इसको काट लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए लेकिन अभी तक इसका पूरा कटिंग नहीं हुआ। कपड़े पे काटेंगे तो हमें मार्जिन भी बना लेना है इसमें। ये देखिए ये तो हमारा कागज पे कट गया है, कट्स लगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट बनेगा। बिल्कुल सही से हमारा पग बनेगा, इसमें कहीं से भी आपका चपटा नहीं होगा इस तरह से। अब हम गले को भी काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने गले को भी काट लिया है। देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट काटने के लिए अब हम कपड़े को इस तरह से रख लेते हैं और दोनों भी कपड़े को इस तरह रखने के बाद हम प्रिंसेस कट को इस तरह से रखेंगे। और अब मैं यहाँ पे पिन लगा लूँगा ताकि हमें काटते समय पे प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए सबसे पहले मैं बड़ा बड़ा काट लेता हूँ इसको। सभी तरफ हमें फिक्स काट लेना है, लेकिन जहाँ से हमने प्रिंसेस कट को काटा है उस जगह पे हम आधा इंच, जितना आपको सिलाई लगेगा उतना आप मार्किंग करके इसको, ये देखिए यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ। दोनों तरफ प्रिंसेस कट में भी हमें यही चीज़ कर लेनी है। जितना आप दबाते हो उतना ही आपको यहाँ पे मार्जिन रखना है। अब हम पिन को निकाल लेंगे। तो ये वाला हम कागज का काम जब भी हमें इसी ग्राहक का जब आएगा तब हम इसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रिंसेस कट को भी हम इस तरह रखेंगे
ध्यान इस बात का रखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे सभी पल्ले एक जैसे कटने चाहिए। यहाँ कोई भी पल्ला हमारा खिसकना नहीं चाहिए। और आगे से यहाँ से हम बढ़ा देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने काटा था, इसलिए हमें यहाँ से ही बढ़ा देना है। ये देखिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और बाकी सभी तरफ से हमें फिक्स काट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे प्रिंसेस कट के चारों भी पट्टे हैं। इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की हमारी कटिंग हो जाती है। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका सिलाई का वीडियो हो सके तो मैं डालूंगा फ्रेंड्स। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।